नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। मोमल ऑल एग्ज़ाम रिव्यू के टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिले। आज का वीडियो है राजस्थान के इतिहास के स्रोत के बारे में, जो कि परीक्षाओं में पूछे गए 100 से भी अधिक प्रश्न एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन शिलालेखों में जालौर को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन शिलालेखों में जालौर को जाबालीपुर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है? तो खजाइन उल फतूह में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक है। इसके लेखक की बात कर ले, अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक दशरथ शर्मा इसके लेखक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो नाथ प्रशस्ति की बात करते हैं तो राजस्थान की मेवाड़ रियासत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? तो आलमशाही मुगलिया सिक्का की बात करते हैं तो बीकानेर में प्रचलित था। प्रश्न नंबर 6, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मानमोरी की बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? तो ये आसिंद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस ताम्र पत्र में रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है? कर्मावती के जौहर का पता पूर्व ताम्रपत्र में कर्मावती के जौहर का पता चलता है। प्रश्न नंबर 9, बिजोलिया अभिलेख का काल है? तो बिजोलिया अभिलेख का काल 1170 ईस्वी। और प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो स्वरूपशाही मेवाड़ में चलते थे और विजयशाही जोधपुर के हैं। जाड़शाही की बात करते हैं तो जयपुर के हैं। मदनशाही बीकानेर के नहीं हैं। तो ये इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11, जिनबद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो जिनबद्र सूरी भंडार की बात करते हैं तो जैसलमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, घटियाला शिलालेख में निम्नांकित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो घटियाला शिलालेख में मंडोर के प्रतिहार वंश की जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख की बात करते हैं तो भोसुंडी से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नांद शिव की प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? तो नांद शिव की प्रतिमा की बात करें तो अजमेर जिले से प्राप्त हुई है।
प्रश्न नंबर 15 है, राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख गोसुंडी से प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या था? तो पंचमार्क सिक्कों की बात करते हैं तो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व इनका समय था। पदराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पदराड़ा अभिलेख की बात करते हैं तो महाराणा कुंभा से संबंधित है। पदराड़ा अभिलेख महाराणा कुंभा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? तो गोसुंडी शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 19, इन दिनों जोधपुर में संग्रहालय में रखे उत्तर गुप्त काल से संबंधित लाल बलुआ पत्थर में आदमकद स्थानक यानी खड़े विष्णु में मिले हैं। तो पाली से मिले हैं। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। और प्रश्न नंबर है 20, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सीवी जनपद की राजधानी थी? तो सीवी जनपद की राजधानी की बात करें तो मध्यमिका सीवी जनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर है 21, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है? केशवराय पाटन इसकी आधुनिक पहचान केशवराय पाटन है। आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान केशवराय पाटन है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं और रियासत के लिए सुमेलित नहीं है? अक्केशाही जैसलमेर में चलती थी, जाड़शाही की बात करते तो जयपुर में है, गजशाही जोधपुर की है, विजयशाही बीकानेर की नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयशाही बीकानेर, ये युग्म सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब प्राचीन अंचल वर्तमान जिला। जैसे सीवी की बात करते हैं, सीवी चित्तौड़गढ़, सही है। जंगल प्रदेश बीकानेर में है, अर्बुद सिरोही में है, सफादक सीकर और झुंझुनू में नहीं है। तो ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? बसंतगढ़ सिरोही का है, मानमोरी चित्तौड़ का है, चिरवा उदयपुर का है, गठियाला ये जैसलमेर का नहीं है। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, गठियाला जैसलमेर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, और बर्ली शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? बर्ली की बात करते हैं तो अजमेर से प्राप्त हुआ है। बर्ली शिलालेख अजमेर से प्राप्त हुआ है। राजप्रशस्ति का काल है। राजप्रशस्ति का काल की बात करते हैं, राजप्रशस्ति 1676 के समय की है। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, 1676। प्रश्न नंबर 27, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय ने अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 28,
घटियाला प्राकृत अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? तो घटियाला प्राकृत अभिलेख की बात करते हैं तो कक्कुक से शासक से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 29 घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया? घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। घटियाला शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और प्रश्न नंबर 30 किस नदी के तट पर गिलुंड स्थल स्थित है? तो गिलुंड की बात करते हैं तो गिलुंड बनास नदी के तट पर स्थित है। गिलुंड बनास नदी के तट पर स्थित है। और प्रश्न नंबर 31 घटियाला अभिलेख से संबंधित निम्न कथनों में असत्य कथन कौन सा है? घटियाला अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र व उनके वंशजों का विवरण मिलता है। तो यहाँ इसका विवरण भी मिलता है। अभिलेख में मंग जातीय ब्राह्मण का उल्लेख है। तो इसमें ब्राह्मण का उल्लेख भी है। अभिलेख में नागभट्ट प्रथम के राजधानी मंडोर स्थानांतरित करने के विवरण है। इसका विवरण नहीं है। यह अभिलेख 4 अभिलेखों का समूह है। तो ये भी है। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। इसमें नागभट्ट के प्रथम के राजधानी मंडोर स्थानांतरित करने के विवरण नहीं है। प्रश्न नंबर 32 मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख की बात करते हैं तो मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न नंबर 33 निम्नलिखित में से शिलालेख या प्रशस्ति और उनके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? सही जोड़े तो इसकी बात करते हैं तो सही जोड़ों में अचलगढ़ शिलालेख 1285 ये बिल्कुल राइट है। बिजोलिया शिलालेख 1170, चिरवा शिलालेख 1987 ये गलत है। और कुंभड़गल प्रशस्ति 1460 राइट है। तो इसका ए, बी और डी इसके तीनों ही राइट है। प्रश्न नंबर 34 निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अनंत गोचर की बात करते हैं तो अनंत गोचर सीकर में, अनंत गोचर सीकर। और स्वर्णगिरी की बात करते हैं तो जालोर में है। स्वर्णगिरी जालोर। और कांठल की बात करते हैं तो कांठल प्रतापगढ़ में है। और आरबूत सिरोही में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। प्रश्न नंबर 35 बिजोलिया शिलालेख से किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है? तो बिजोलिया शिलालेख से चौहान वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 36 राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। प्रश्न नंबर 37 मोकरी यूप अभिलेख 238 ईस्वी निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोकरी यूप लेख की बात करते हैं तो ये बड़वा से प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर बड़वा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में
संरक्षित है। तो जिनबद्ध सूरी ग्रंथ भंडार की बात करते हैं तो जैसलमेर में संरक्षित है। इसका राइट आंसर जैसलमेर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुरमर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति मूलतः कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये जो लाल मिट्टी की मूर्ति है ये भटनेर से प्राप्त हुई है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? चौहान वंश की जानकारी उपलब्ध कराता है। तो ये बिजोलिया शिलालेख चौहान वंश की जानकारी उपलब्ध कराता है। तो इसका राइट आंसर बिजोलिया शिलालेख हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, गौसुंडी का शिलालेख स्थित है। तो गौसुंडी का शिलालेख की बात करते हैं तो गौसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में स्थित है। प्रश्न नंबर 42, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि कराता है, जो भागवत संप्रदाय की पुष्टि कराता है वो है गौसुंडी शिलालेख की बात। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भगवान नारायण के पूजा से संबंधित प्रारंभिक पुरालेख के साक्ष्य प्रथम ईसा पूर्व में महाराजा सर्वतात के गौसुंडी शिलालेख से प्राप्त होते हैं। सर्वतात द्वारा वासुदेव हेतु अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख इसमें मिलता है। गौसुंडी शिलालेख में वासुदेव हेतु अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 43, कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजय मानता है? तो इसमें विजय राज प्रशस्ति इसमें महाराणा प्रताप की विजय मानता है, राज प्रकाश भी मानता है और जगदीश मंदिर प्रशस्ति इसकी विजय को मानता है। तो तीनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 44 है, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपुताना नाम का उपयोग किया? तो राजपुताना नाम जॉर्ज थॉमस ने किया। और राजस्थान की बात करते तो राजस्थान कर्नल जेम्स टोड ने किया था। राजपुताना की बात करते हैं तो राजपुताना जॉर्ज थॉमस ने किया। प्रश्न नंबर 45, राजस्थान का वह स्थान जो पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? तो आज वो बेराट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से शिलालेख प्रशस्ति और उनके वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? सही जोड़े की बात करते हैं। अचलगढ़ शिलालेख 1285 ईस्वी है। दिलवाड़ा शिलालेख 1216 नहीं है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460। तो इसका राइट आंसर 1 और 3 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो मानमोरी अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। रशिया की छतरी अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है। रशिया की छतरी अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण की बात करते हैं नरवर्मा गोयल का नाम उत्कीर्ण है। प्रश्न नंबर 49, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सामर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सामर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। राजपूत
क्वेश्चन नंबर 50 है, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? विदेशी की बात करते हैं तो कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को राजपूतों को विदेशी बताया है, कर्नल जेम्स टोड ने। प्रश्न नंबर 51, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो बड़वा ग्राम कोटा से तीन मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बड़वा यूप मोखरी वंश से संबंधित है। बड़वा यूप की बात करते हैं तो मोखरी वंश से संबंधित है। मोखरी राजाओं का यह सबसे पुराना व पहला अभिलेख माना जाता है बड़वा ग्राम का। प्रश्न नंबर 52, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? तो बाड़मेर जिले में अगस्त 2015 में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई। किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा शीतियन जाति के वंशज माना है? शक एवं शीतियन जाति के वंशज की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने इनको शक एवं शीतियन जाति के वंशज माना है। प्रश्न नंबर 51, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई? अग्निकुंड से नहीं हुई। तो इसमें सिसोदिया वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई। प्रश्न नंबर 55, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया है? तो इसने लॉर्ड विलियम बेटिंग को समर्पित किया है। मुंडियारी ख्यात का विषय है मारवाड़ के राठौड़। मुंडियारी ख्यात की बात करते हैं तो मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित है। प्रश्न नंबर 57, राजपूताना की किस रियासत के सिक्के पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एक्सप्रेस लिखा होता था और दूसरे और नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो इसकी बात करते हैं तो बीकानेर में। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न 58, मुहूर्त नैणसी किस राजा का मंत्री था? तो मुहूर्त नैणसी की बात करें तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का मंत्री मुहूर्त नैणसी हुआ करता था। प्रश्न नंबर 59, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? रीमा ओझा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 60, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे? हरिविलास शारदा राजस्थान के इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी माने जाते हैं। ब्रोच गुज्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति के वंशज मानते हैं। इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? तो ए कनिंगम ने इनका संबंध कुषाण जाति से जोड़ा है। प्रश्न नंबर 62, राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। वी.ए. स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। कौन सा विद्वान गुहिल की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? गुहिल की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है G.H. ओझा। इसका राइट आंसर G.H. ओझा है। प्रश्न नंबर 64, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक है। राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्का
सिक्के कहलाते हैं। तो राजस्थान से प्राचीन सबसे प्राचीन सिक्के की बात करें तो आहत सिक्के कहलाते हैं, आहत सिक्के। प्रश्न नंबर 66, वह कौन सी प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था? वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा? कर्नल जेम्स टोड ने इसकी जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा था। बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है? बसंतगढ़ शिलालेख चावड़ा वंश से संबंधित माना जाता है। प्रश्न नंबर 68, राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? तो फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करते हैं तो अजमेर जिले से प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 69, अकेसाई सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो अकेसाई सिक्के की बात करते हैं, अकेसाई सिक्के जैसलमेर रियासत में प्रचलित थे। प्रश्न नंबर 70, जाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? तो जाड़शाही सिक्का की बात करते हैं तो जयपुर रियासत में प्रचलित था। जयपुर रियासत के सिक्के जाड़शाही, मोहम्मद शाही, हाली, गदिया कहा जाता था। प्रश्न नंबर 71, निम्न में से कौन सा स्रोत चाहमान काल की जानकारी नहीं देता है? चाहमान काल की जानकारी नहीं देता है तो पृथ्वीराज विजय भी नहीं देता है, पृथ्वीराज रासो नहीं देता है और बिजोलिया शिलालेख नहीं देता है। घटियाला अभिलेख घटियाला जोधपुर के जैन मंदिर में उत्कीर्ण है। इस शिलालेख में प्रतिहार नरेश कुक्कुट व उसकी उपलब्धियों का वर्णन है। प्रश्न नंबर 72, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किस रासो ने बताई है? तो पृथ्वीराज रासो ने अग्निकुंड से बताई है। प्रश्न नंबर है 73, दो अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्यों का संबंध राजस्थान से था। एक तो कंसुआ कोटा से और मानमोरी चित्तौड़ से होता है। तो इसका राइट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, किस क्षेत्र में पंचमार सिक्के के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पंचमार सिक्कों के साक्ष्य राजस्थान से ही प्राप्त हुए हैं। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। किनकी? वैदिक आर्यों की संतान। इस मत के प्रतिपादक कौन थे? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने बताया कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान थे। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने बताया। पोथीखाना जयपुर पुस्तक प्रकाशन जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं। संबंधित किससे संबंधित है? राजस्थानी साहित्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 77, ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। प्रश्न नंबर 78, श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है कहाँ स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। प्रश्न नंबर 79, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 जो कि महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। प्रश्न नंबर 80, एनान्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे पश्चिमी राजपूत स्टेट के। कर्नल जेम्स टोड पश्चिमी राजपूत स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट थे।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। पोतीखाना संग्रहालय स्थित है। तो पोतीखाना संग्रहालय की बात करते हैं तो जयपुर में स्थित है। पोतीखाना संग्रहालय की स्थापना महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय के द्वारा 1952 में की गई थी, जिसमें अरबी, फारसी, राजस्थानी भाषा के अनेक ग्रंथ सुरक्षित रखे गए हैं। प्रश्न नंबर 82। कविराज श्यामल दास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वह जिला कौन सा है? तो कवि श्यामल दास की बात करते हैं तो भीलवाड़ा जिले में जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 83। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताया है? तो हीराचंद ओझा ने क्षत्रियों से बताया है। प्रश्न नंबर 84। राजस्थान का इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड पहले इतिहासकार थे जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टि से राजस्थान का इतिहास लिखा, इसलिए इन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता या पितामह या जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो बिजोलिया शिलालेख सोमेश्वर के काल का है। बिजोलिया शिलालेख को जैन श्रावक लोलक द्वारा बनवाया गया था, जिसके रचयिता गुणभद्र बिजोलिया शिलालेख के रचयिता गुणभद्र थे। इस लेख में सांबर, अजमेर के चौहान शासकों की वंशावली के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नामों का भी उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन 86। सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूर्यमल मिश्रण का जन्म बूंदी में हुआ था। सूर्यमल मिश्रण का जन्म बूंदी के हरना गांव में 1872 ईस्वी को हुआ था। वे बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, छंदों का मयूख, राम रंगाट, सती रासो और धातु रूपावली इत्यादि ग्रंथों की रचना की थी। प्रश्न नंबर 87। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? तो कवि चंद्र बरदराय के अनुसार इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। प्रश्न नंबर 88। प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नांद शिव की प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? तो नांद शिव की प्रतिमा की बात करते हैं तो अजमेर जिले से प्राप्त हुई है। प्रश्न नंबर 89। आबू के अभिलेख के लेखक कौन हैं? शुभचंद्र आबू के अभिलेख के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 90। अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्न में से कौन है? तो गजोधर की बात करें तो अपराजित के शिलालेख के रचयिता माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 91। ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? मलेच्छों का नाशक की बात करें तो नागभट्ट को कहा गया है। नागभट्ट को कहा गया है ग्वालियर अभिलेख में। प्रश्न नंबर 92। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? तो ये घटियाला अभिलेख माना जाता है। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख घटियाला अभिलेख में है। प्रश्न नंबर 93। बडली परस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ। तो बडली की बात करते हैं बिलोत माता मंदिर में बडली अभिलेख प्राप्त हुआ है। बडली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व माना जाता है कहाँ स्थित है? तो बडली अभिलेख की बात करते हैं तो अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95।
महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख प्राप्त होता है ग्राम पदराड़ा से प्राप्त होता है महाराणा कुंभा के समय का। गोसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो गोसुंडी अभिलेख की बात करते हैं तो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र में रानी कर्मावती द्वारा जोहार के प्रमाण मिलते हैं? तो पूर्व ताम्रपत्र में रानी कर्मावती के जोहार के प्रमाण मिलते हैं। प्रश्न नंबर 98, निम्न में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो घटियाला अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी देता है। प्रश्न नंबर 99, कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? तो पृथ्वीराज विजय सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत माना जाता है। किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख अधिक प्रकाश डालता है? तो बिजोलिया अभिलेख की बात करते हैं तो चौहान राजपूत चौहान पर प्रकाश डालता है। प्रश्न नंबर 101, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे। 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन कहा था? ये कथन की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। प्रश्न नंबर 102, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख भागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? तो किसानों से वसूल की जाने वाली लाख भागों का उल्लेख चौखली ताम्रपत्र 1483 चौखली ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 103, पशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। ये मिलता है अर्श पर्वत शिलालेख 975 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 104, किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? तो ये डॉक्टर भंडारकर ने इनको माना है। प्रश्न नंबर 105, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक माने जाते हैं। चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? तो चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य भीनमाल, जो कि जालौर में पड़ता है, भीनमाल जालौर था। प्रश्न नंबर 107, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते हैं? तो बीकानेर जोधपुर को जांगल देश के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गोसुंडी सर्वतात घटियाला कक्कू द्वारा, अजमेर विग्रहराज द्वारा और राजसमंद कैलन देव, ये इसका सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 108, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? चिरवा शिलालेख के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चिरवा शिलालेख 1273 ईस्वी का संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, बिल्कुल राइट है। रत्नाप्रभसूरी इसके प्रशस्तिकार थे, ये भी सत्य है। इसके शिल्पी देलहण थे, ये भी सत्य है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख है, चिरवा शिलालेख में अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख
इसमें नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा है? तो ये बिजोलिया शिलालेख में वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। प्रश्न नंबर 111, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? तो सोमल देवी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। प्रश्न नंबर 112, डोडिया क्या है? डोडिया की बात करते हैं जैसलमेर राज्य का प्राचीनतम सिक्का। प्राचीन सिक्का डोडिया जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का है। गादिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है? गादिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है? तो गादिया सिक्कों की बात करते तो उदयपुर से संबंधित माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 114, मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है। मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है। राजशाही, रावशाही, डोडिया ये सभी मेवाड़ राज्य के सिक्के नहीं हैं। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115, जाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? जाड़शाही सिक्का की बात करें तो जाड़शाही सिक्का जयपुर रियासत में प्रचलित था। प्रश्न नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जाड़शाही सिक्का की बात करते हैं तो जयपुर में चलता था। विंशोपक चाहमान वंश का था। विजयशाही बीकानेर राज्य का नहीं था और डब्बूशाही मारवाड़ का था। तो इसका राइट आंसर विजयशाही बीकानेर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विजयशाही बीकानेर ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118, लिलुलिया एवं लल्लूशाही सिक्के का निर्माण कहाँ होता था? लिलुलिया एवं लल्लूशाही की बात करते तो सोजत पाली में होता था। प्रश्न नंबर 119, रावशाही सिक्के का संबंध किस राज्य से है? तो रावशाही सिक्के की बात करते हैं तो रावशाही सिक्के का संबंध अलवर से है। प्रश्न नंबर 120, प्रश्न नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सिक्के प्रचलन का क्षेत्र सुमेलित नहीं है? स्वरूपशाही मेवाड़ में चलते थे, विजयशाही जोधपुर में, जाड़शाही जयपुर में और मदनशाही बीकानेर ये सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर मदनशाही बीकानेर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121, डेंगला भिंडरिया नाथद्वारिया है। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं। प्रश्न नंबर अगला 122, 31,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो 31,000 की बात करते तो राजस्थान के कुचामन में बनता था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? एलची सिक्का की बात करते तो अकबर ने मेवाड़ में एलची सिक्का जारी किया था। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में अलग अलग टॉपिक से अलग अलग वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।